तर्क संग्रह ग्रंथ में पदकृत्य चल रहा है अंतिम। बताया था पदार्थों का ज्ञान, इसका प्रयोजन क्या है? तो बताया था पदार्थ ज्ञानस्य परम प्रयोजनम मोक्ष। परम प्रयोजन क्या है भाई? मोक्ष। तो बोलेंगे भाई किसको कहते हैं मोक्ष? तो मोक्ष का लक्षण कल बताया था क्या? आत्यंतिक एक विंशति दुख ध्वंस मोक्ष। उसमें पद आया है आत्यंतिक। तो आत्यंतिक शब्द का भी अर्थ किया था। क्या अर्थ किया था आत्यंतिक शब्द का अर्थ? स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन एक विंशति दुख ध्वंस मोक्ष। बोलो स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन दुख ध्वंस एक विंशति दुख ध्वंस मोक्ष। ध्यान दीजिए क्या होता है, समझ लीजिए हम लोग हैं, मोक्ष प्राप्त हुआ है क्या? नहीं। बराबर। अभी हम लोगों में समझ लीजिए कोई दुख नहीं है। क्या नहीं है? दुख नहीं है, अर्थात दुख का ध्वंस है कि नहीं? क्या दुख का ध्वंस है? किसमें? हम लोगों में। बराबर। लेकिन अभी भले दुख नहीं है, लेकिन बाद में कल परसों थोड़ी देर में कभी आगे 1 महीने के बाद कभी भी हो दुख आ सकता है कि नहीं? अभी है क्या? नहीं। लेकिन दुख अभी आया नहीं, किंतु आने वाले दुख का प्राग भाव अभी हम लोगों में है कि नहीं? प्राग भाव समझ में आया कि नहीं? प्राग भाव पता है ना? कार्य उत्पन्न होने के पहले उस कार्य का जो अभाव है उसको क्या कहते हैं? प्राग भाव। वैसे दुख अभी आया नहीं था, कोई बीच में आया था चला गया, अभी इस समय कोई दुख हम लोगों में समझ लीजिए नहीं है, किंतु दुख का प्राग भाव है ना। तो हम लोगों में क्या क्या है? अभी 2 चीज हमारे पास है। हमें क्या? दुख का ध्वंस है, था पीछे दुख, उसका ध्वंस हुआ, लेकिन उसके साथ दुख का प्राग भाव भी है। तो हम लोगों का जो दुख ध्वंस है वो कैसा है? दुख प्राग भाव समानकालीन दुख ध्वंस है। क्या जी? दुख प्राग भाव समानकालीन दुख ध्वंस है। समझ में आया कि नहीं? मतलब जिस अधिकरण में हम लोगों में, जिस आत्मा में क्या रह रहा है? दुख का ध्वंस तो है, लेकिन उसके साथ साथ कौन रह रहा है? दुख का प्राग भाव। मतलब अभी आगे आने वाला दुख अभी नहीं आ सकता है ना, तो प्राग भाव भी है कि नहीं? तो स्व शब्द से लेते दुख ध्वंस। क्या जी? दुख ध्वंस। तो स्व समानाधिकरण, स्व दुख ध्वंस, उसका अधिकरण हम लोगों का आत्मा। क्या? हम लोगों का। ध्यान दीजिए पुस्तक में मत देखो भाई, बाद में कहेंगे। स्व मतलब कौन? दुख ध्वंस। उसका अधिकरण कौन हुआ? हम लोगों का आत्मा। तो स्व समानाधिकरण मतलब हम लोगों के दुख का ध्वंस का जो अधिकरण है। तो स्व दुख ध्वंस, उसका अधिकरण आत्मा। स्व दुख ध्वंस, उस स्वाधिकरण दुख ध्वंसाधिकरण। बोलते जाओ। दुख स्व दुख ध्वंस, स्वाधिकरण दुख ध्वंसाधिकरण कौन? हम लोगों का है कि नहीं? तो स्व समानाधिकरण दुख ध्वंस का अधिकरण। और क्या लिखा है? स्व समानाधिकरण। अब दुख प्राग भाव भी हम लोगों में है कि नहीं? है ना? तो दुख प्राग भाव भी है। तो हम लोगों का दुख ध्वंस दुख प्राग भाव के समानकालीन है या दुख प्राग भाव के असमानकालीन है? पुस्तक की शब्दों को पढ़कर या उसको याद करके मत बोलो, यहाँ क्या हो रहा है उसको देखो। तो क्या हम लोगों में क्या बताया था? क्या क्या है? दुख का ध्वंस है और दुख का प्राग भाव है कि नहीं? तो दोनों आए कि नहीं? तो दुख प्राग भाव के साथ दुख ध्वंस है कि नहीं? तो फिर समानकालीन हुआ कि असमानकालीन हुआ? कैसा बोल दिया असमानकालीन? पुस्तक को याद किया हुआ वो नहीं। पुनः देखो। स्व दुख ध्वंस, स्व समानाधिकरण समानाधिकरण हम लोगों का आत्मा। उस आत्मा में
दुख का प्राग भाव भी है कि नहीं? तो वो जो दुख ध्वंस है वो दुख प्राग भाव के समानकालीन है या असमानकालीन है? समानकालीन है। समझ में आया? हम लोगों का कैसा है? दुख प्राग भाव के समानकालीन, सॉरी, दुख ध्वंस के अधिकरण में ही रहने वाला है कौन? दुख का प्राग भाव। तो देखिए, स्व समानाधिकरण दुख प्राग भाव समानकालीन दुख ध्वंस है। किसका? हम लोगों का। बात समझ में आया ना? अब देखिए, तो हम तो मोक्ष मुक्त नहीं है ना, इसलिए हम में लक्षण घटेगा भी नहीं, घटना भी नहीं है। किंतु हम लोगों का दुख दोष किस प्रकार का है, इस बात को समझाने के लिए व्यतिरिक्त उदाहरण लिया हमने। हम लोगों का मुक्त आत्मा नहीं लिया, अब घटाएंगे मुक्त आत्मा में। ध्यान दीजिए, कोई पुरुष है जिसको मोक्ष प्राप्त हुआ है कि नहीं? क्या हुआ है? मोक्ष प्राप्त हुआ। उनको मतलब क्या? उनके सभी दुख का ध्वंस हुआ। सभी दुख का क्या हुआ? ध्वंस हुआ। और आगे भी दुख आने वाला उनमें नहीं है। उसको ही कहते हैं आत्यंतिक दुख ध्वंस। क्या कहते हैं? और आत्यंतिक की ही ये परिभाषा की है। क्या परिभाषा की है? स्व समानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन दुख ध्वंस। ध्यान दीजिए, कौन लिया अभी? मुक्तम आत्मा। ठीक है, तो उसमें सभी दुख का ध्वंस है कि नहीं? है, बराबर। अब आगे उसमें, उस महात्मा में, मुक्त में कोई दुख आने वाला है क्या? अर्थात उसमें दुख का प्राग भाव है क्या? नहीं है, बराबर है ना? दुख का ध्वंस है कि नहीं? तो उसका दुख का ध्वंस कैसा हुआ? दुख प्राग भाव के समानकालीन हुआ क्या? दुख प्राग भाव के असमानकालीन हुआ? दुख प्राग भाव के असमानकालीन हुआ दुख ध्वंस। किसका? मुक्त महात्मा का। समझ में आया? अब पद घटाएंगे, लक्षण बोलो। स्व समानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन एक विंशति तो स्व शब्द से पकड़ेंगे दुख ध्वंस। स्व दुख ध्वंस, स्व समानाधिकरण दुख ध्वंस समानाधिकरण, मतलब दुख ध्वंस का अधिकरण कौन? मुक्त महात्मा, है कि नहीं? तो स्व समानाधिकरण है कि नहीं? तो कौन हुआ? उत्तम महात्मा। उसमें दुख प्राग भाव है क्या? भी तो दुख प्राग भाव के असमानकालीन उसका क्या है? दुख का ध्वंस है। तो लक्षण समन्वय हुआ। समझ में आया कि नहीं? मुक्त महात्मा का जो दुख ध्वंस है वो दुख प्राग भाव के समानकालीन है या दुख प्राग भाव के असमानकालीन है? असमानकालीन है। इसी को तो कहते हैं अत्यंतिक दुख ध्वंस। समझ में आया? पंक्ति देखिए अभी। स्व समानाधिकरण दुख प्राग भाव, बराबर। स्व शब्द से किसको लिया? दुख ध्वंस। स्व समानाधिकरण दुख ध्वंस समानाधिकरण, मतलब दुख ध्वंस का अधिकरण। उस अधिकरण में रहने वाला जो दुख का प्राग भाव और उस दुख प्राग भाव के असमानकालीन, मतलब दुख प्राग भाव के काल में, दुख प्राग भाव के काल में न रहने वाला कौन? एक विंशति दुख ध्वंस। उसको बोलते क्या? मोक्ष। और इसको कहते हैं आत्यंतिक दुख ध्वंस। क्या कहेंगे? आत्यंतिक दुख ध्वंस। समझ में आया कि नहीं कुछ? चलिए फिर आगे। दुख प्राग भाव असमानकालीन दुख ध्वंस। ठीक है, पंक्ति देखिए आगे। दुख ध्वंसस्य इदानीम अपि सत्वेन अस्मदादीनाम अपि मुक्तत्वापत्ति वारणाय कालीनांत। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं? लक्षण में जो कालीन तक पद दिया है उसको हटा देंगे, समझ लीजिए। तो पहले लक्षण बोलो, मूल का लक्षण बोलो। मूल का मतलब अभी तो मोक्ष का लक्षण किया है। स्व समानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन एक विंशति दुख मोक्ष। असमानकालीन, स्व से लेकर असमानकालीन तक भाग को निकाल दीजिए। अब लक्षण बोलिए। एक विंशति दुख ध्वंस। समझ लीजिए, हम लोगों में भी दुख ध्वंस है कि नहीं? तो हम लोगों को भी मुक्त करना पड़ेगा फिर, क्योंकि दुख ध्वंसा मोक्ष इतना ही कर रहे हो तो हम लोगों में भी क्या है? दुख का ध्वंस है। तो जो मुक्त नहीं उसमें लक्षण जा रहा है, तो क्या हुई? वो अत्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया। कौन सा? समानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन दुख ध्वंस। ऐसा हम लोगों का नहीं है।
और मुक्त महात्मा का है। हम लोगों का कैसा है फिर? स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव समानकालीन दुख दोष है। और हमको कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन दुख दोष चाहिए। ऐसा दुख ध्वंस वही लिखा देखिए, दुख ध्वंसस्य इदानीम अपि सत्वेन, मतलब अभी भी है कौन? दुख का ध्वंस। किनका? हम लोगों को। दुख ध्वंसस्य इदानीम अपि सत्वेन अस्मदादीनाम अपि, अस्मदादीनाम मतलब हम लोगों में भी मुक्तत्वापत्ति, हम लोगों को भी मुक्त करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब अतिव्याप्ति होगी, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कालीनांतम मतलब कालीन पद तक लक्षण दिया है। समझ में आई बात? आगे चलिए। मुक्त्यात्मक दुख ध्वंसस्य अन्यदीय दुख प्राग भाव समान कालीनत्वात् वामदेवादीनां मुक्तात्मनाम अपि अमुक्तत्व प्रसंगात् स्वसमानाधिकरण इति प्राग भाव विशेषणम। अब ध्यान दीजिए भाई, इधर दुख ध्वंस को कहते मोक्ष। बोलो क्या? दुख ध्वंस को मोक्ष। बहुत कुछ कहते हैं। वामदेवादि ऋषि लोग हुए हैं मुक्त लोग, उनमें दुख का ध्वंस है कि नहीं? है। और दुख का प्राग भाव उनमें है क्या? नहीं। तो दुख नहीं है उनके, उनमें कोई दुख आने वाला नहीं है क्योंकि मुक्त है। तो दुख प्राग भाव के असमानकालीन उनका दुख दोष है कि नहीं? तो लक्षण क्या है उसमें? कोई बात नहीं। अब लिखिए, लक्षण में एक पद दिया है, क्या है? क्या पद दिया है? समानाधिकरण। क्या पद दिया है जी? समानाधिकरण। का कहा दिया है पद? बोलो। समानाधिकरण। समानाधिकरण ये पद दुख प्राग भाव आगे का पद है ना, उसका ये विशेषण है। मतलब जहां जिस अधिकरण में दुख का ध्वंस है उसी अधिकरण में दुख का प्राग भाव नहीं चाहिए, ये उसका अर्थ है। क्या जी? जिस अधिकरण में जिस आत्मा में दुख का ध्वंस है उसी आत्मा में नहीं चाहिए क्या? दुख का प्राग भाव। हम लोगों में दुख का ध्वंस तो है, लेकिन हम लोगों के आत्मा में दुख का प्राग भाव भी है। ज्ञानी लोगों में दुख का ध्वंस है और दुख का प्राग भाव नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? तो दुख प्राग भाव के असमानकालीन मतलब एक ही उनके अधिकरण में, उनके आत्मा में केवल दुख ध्वंस ही है, उस आत्मा में क्या नहीं है? दुख का प्राग भाव। बात समझ में आए? अब समझ लीजिए, समानाधिकरण पद को, इस पद को हटा देंगे लक्षण में से, तो लक्षण क्या बचेगा? स्व भी चला जाएगा, फिर समानाधिकरण है कि नहीं? तो स्व भी चला जाएगा, तो क्या रहेगा? असमानकालीन एकविंशति दुख ध्वंसः मोक्षः। इतना ही लक्षण रहेगा। तब बोलेंगे अव्याप्ति होगी लक्षण की। क्या होगी? अव्याप्ति। मतलब क्या? जहां लक्षण जाना चाहिए वहां लक्षण नहीं जाएगा, कम पड़ेगा, है कि नहीं? तो क्या होगी? अव्याप्ति। कैसे? वामदेवादि में लक्षण जाना चाहिए ना, है कि नहीं? किसी में जाएगा भी तो इसमें नहीं जाएगा। अव्याप्ति चाहे असंभव ही बोल सकते हैं, है कि नहीं? कैसे? असंभव ही बोलिए, लक्षण का समन्वय नहीं होगा। कहां पर? वामदेवादिक ऋषियों में, जो कि मुक्त है। तो बोलेंगे कैसे? तो लक्षण क्या किया आपने? बोलो। दुख कालीन दुख का ध्वंस, है कि नहीं? नहीं, दुख प्राग भाव कालीन नहीं, क्या? दुख प्राग भाव असमानकालीन दुख ध्वंस, एक विशेष दुख ध्वंस। बोलो। दुख प्राग भाव असमानकालीन एकविंशति दुख ध्वंसः मोक्षः। पुनः एक बार। दुख प्राग भाव असमानकालीन एकविंशति दुख ध्वंसः मोक्षः। दुख प्राग भाव असमानकालीन दुख का। अब देखिए, समझ लीजिए, वामदेवादि ऋषि लिए जो मुक्त महात्मा है उनमें एक विषय दुख दोष है कि नहीं? है, बरोबर। और उनमें, उसके आत्मा में दुख का प्राग भाव भी नहीं। किंतु दूसरा जो अमुक्त मनुष्य है उसमें दुख का प्राग भाव है कि नहीं? है कि नहीं? तो इतर लोगों में जो मुक्त नहीं है कि नहीं, हम लोग या अन्य कोई लोग, उसमें क्या है? दुख का प्राग भाव। कहीं न कहीं तो दुख का प्राग भाव है ना।
फिर उन दुखों के प्राग भाव के काल में ही इन मुक्त महात्मा में क्या है, दुख का ध्वंस है। तो दुख प्राग भाव के समान कालीन उनका दुख ध्वंस हुआ कि दुख प्राग भाव के असमान कालीन उनका दुख ध्वंस हुआ? दुख प्राग भाव के समान कालीन हुआ मुक्त महात्मा का दुख ध्वंस। नहीं समझ में आ रहा है? मुक्त महात्मा में दुख दोष है कि नहीं? है नहीं। उसी काल में अन्य लोगों में दुख का प्राग भाव है कि नहीं? तो दुख प्राग भाव जिस काल में, उसी काल में उनमें महात्माओं में, मुक्त महात्माओं में दुख का क्या है, ध्वंस है। तो दुख प्राग भाव के समानकालीन दुख का ध्वंस हुआ। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? दुख प्राग भाव के असमानकालीन मिल ही नहीं रहा है, समानकालीन ही हो रहा है। तो लक्षण जाएगा क्या? नहीं। उनमें दुख का ध्वंस तो है, लेकिन कैसा है वो? दुख प्राग भाव समानकालीन है। और हमको कैसा चाहिए? समानकालीन चाहिए। लक्षण समन्वय नहीं होगा, असंभव। समझ में आया ना? अब क्या करें फिर? ऐसा दोष न आवे इसलिए पद दिया दुख प्राग भाव का विशेषण क्या? समानाधिकरण है कि नहीं? क्या? समानाधिकरण मतलब जिस अधिकरण में दुख का ध्वंस है उसी अधिकरण में नहीं चाहिए दुख का प्राग भाव। क्या जी? जिस अधिकरण में दुख का ध्वंस है उसी अधिकरण में नहीं चाहिए क्या? दुख का प्राग भाव। तब वो हो जाएगा दुख प्राग भाव के असमानकालीन। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये कब होगा? ये अधिकरण कब लिया जाएगा? स्व समानाधिकरण ये पद देंगे तब। और ये पद नहीं देंगे हम क्या करेंगे फिर? दुख प्राग भाव लेंगे अन्य जगह का और दुख ध्वंस देंगे मुक्त महात्मा का। एक काल में हुआ कि नहीं? तो समान काल में हुआ। बोलेंगे उस दूसरे अधिकरण में क्यों लिया? तो आपने अधिकरण का उल्लेख किया ही नहीं है, तो हम लेंगे दूसरे अधिकरण का। बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा असंभव दोष ना आवे इसलिए पद दिया, विशेषण दिया। कौन? जब स्व समानाधिकरण पद देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? स्व समानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन दुख मोक्ष। समझ में आया जी? अब अव्याप्ति होगी क्या? असंभव होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जिस अधिकरण में दुख का ध्वंस है मुक्त महात्मा में, उस अधिकरण में दुख का प्राग भाव नहीं है। बात समझ में आया? चलो, काफी पर लक्षण लिखा था ना, उसमें स्व शब्द के नीचे अधोरेखा कीजिए। ठीक है, स्व नीचे बांध दीजिए। क्या लेंगे? दुख ध्वंस। ठीक है, तो अब लक्षण लगाएंगे ना। स्व दुख ध्वंस, स्वाधिकरण दुख ध्वंसाधिकरण, दुख ध्वंसाधिकरण है कि नहीं? उनमें रहने, आप देखिए मुक्त होने के पहले क्या था? उसमें दुख ध्वंस था कभी काज, लेकिन साथ साथ क्या था? दुख का प्राग भाव। हम लोगों में जैसे कभी काज दुख ध्वंस भी है, लेकिन दुख का प्राग भाव। तो स्व दुख ध्वंस, स्व समानाधिकरण दुख समानाधिकरण दुख का प्राग भाव है कि नहीं? लेकिन ये काल नहीं चाहिए हमको। दुख प्राग भाव क्या है? क्या लिखा है? दुख प्राग भाव, दुख प्राग भाव समान नहीं, क्या है? असमानकालीन। दुख प्राग भाव असमानकालीन। क्या चाहिए? हाँ, तो ध्यान दीजिए भाई, दुख का प्राग भाव मुक्त होने के पहले दुख का प्राग भाव है कि नहीं? और दुख ध्वंस भी है कि नहीं? वो कैसा हुआ? दुख ध्वंस के समानकालीन दुख का प्राग भाव है। और जब मुक्त हो जाएंगे तो उस समय क्या हो जाएगा? असमानकालीन हो जाएगा। कौन? दुख का ध्वंस। तो वही होगा। समझ में आया ना? फिर बोलो एक बार लक्षण। दुख प्राग भाव असमानकालीन एक दुख मोक्ष। चलिए आइए, तो वही लिखा है मुक्ता नाम अपि। हाँ नहीं, कहा जी? मुक्त, हाँ, मुक्त्यात्मक दुख ध्वंसस्य, ये ना, मुक्त्यात्मक दुख ध्वंसस्य मतलब मुक्त महात्मा में रहने वाला दुख का ध्वंस। और आगे देखिए, अन्य दीय दुख प्राग भाव। अन्य दी मतलब अन्य पुरुष में रहने वाला दुख का भाव।
समानकालीन अथवा दोनों एक काल में है। ऐसा होने से वामदेवादी नाम मुक्तात्मा नाम, जो कि मुक्तात्मा है, मुक्तात्मा नाम अपि अमुक्तत्व प्रसंगात, उनको भी क्या कहना पड़ेगा, अमुक्त। ऐसा प्रसंग आपत्ति न आवे, इसलिए पद दिया क्या, स्वसमानाधिकरण इति प्राग भाव विशेषणम, प्राग भाव का विशेषण हो गया जी। चलिए, हो गई मोक्ष की परिभाषा। अब दूसरी बात, तो बोलेंगे भाई 21 प्रकार के दुख का दोष, वो 21 प्रकार के दुख कौन है, तो उसको बता रहे, दुखानी 21 ही। कितने दुख है, 21। कौन कौन, शरीरम, षडिंद्रियाणि, षड विषयाः, षड बुद्धयः, सुखम दुखम च इति। कितने हुए, 21। शरीर व एक, षड इंद्रियाणि 6 इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय 6 है कि नहीं, कौन कौन, 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण मन, ज्ञानेन्द्रिय हुए। और उन ज्ञानेन्द्रियों के 6 ज्ञानेन्द्रियों के 6 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि आदि। और षड बुद्धय, उनका 6 प्रकार का ज्ञान, बुद्धय मतलब ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान। तो 6 इंद्रिय, उस 6 इंद्रियों के 6 विषय और उन 6 विषयों का ज्ञान, साइत्रिक क्षेत्रिक 18, शरीर 19, सुख दुख। देखिए, व्यवहार का सुख है ना, वो भी दुख ही है, क्योंकि वो क्षण भर सुख होता है, तुरंत दुख होता है, इसलिए उस सुख को भी क्या कर दिया, हाँ, सुखम दुखम चैति लग गया। आगे चलिए, दुखानुषंगित्वात् शरीर आदो गौण दुखत्वम। बोलेंगे दुख तो अलग चीज है, शरीर को कैसे दुख कर दिया, तो उत्तर दिया, दुखानुषंगित्वात्, दुख का वो निमित्त है, अनुषंगी है कि नहीं, साथी है, उसके निमित्त से दुख मिलता है, इसलिए उसको भी कह दिया क्या, गौण प्रयोग। दुखानुषंगित्वात् शरीर आदो गौण दुखत्वम। ठीक है, ये बात हुई। 21 दुख कौन पता चल गए। चलिए, तो बोलेंगे भाई मुक्त होने के लिए तो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। आपने कह दिया पदार्थों का ज्ञान होगा तो मुक्त परम प्रयोजन क्या बताया, मोक्ष। लेकिन श्रुति ने बताया है क्या, आत्मज्ञान चाहिए तब मोक्ष मिलता है, तो कैसी संगति लगाओगे, प्रश्न आएगा कि नहीं। बोलेंगे श्रुति कौन है बताओ, तो श्रुति दे रहे, तथाच आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इति। श्रुतेः आत्मज्ञान साधन निधिध्यासन मनन साधन, ये है ना, मनन साधनत्वं पदार्थ ज्ञाने संज्ञा घटिति। देखिए भाई, श्रुति है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। कोई ऋषि बोलते हैं अपने पत्नी को, लेकिन अरे मैत्री आत्मा, अरे मैत्री आत्मा द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करना मतलब साक्षात्कार कर लेना चाहिए। और श्रोतव्य, उस आत्मा के बारे में श्रवण करना चाहिए। मंतव्य, मनन करना चाहिए। निधिध्यासितव्य, उस आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए। इति श्रुते आत्मज्ञान साधनम, श्रुति ने श्रुति के द्वारा आत्मज्ञान का साधन रूप से क्या बताया है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये क्या आत्मज्ञान के साधन कहे हैं। किसने, श्रुति ने। श्रुते है आत्मज्ञान साधन, साधन निधिध्यासन, आत्मज्ञान का साधन क्या बताया है, निधिध्यासन मनन इत्यादि। तो बोलेंगे फिर आपने तो श्रवण मनन निधिध्यासन करने के लिए कहना चाहिए था, तो आपने तो कह दिया पदार्थ का ज्ञान, और पदार्थ का ज्ञान होगा तो भी मुक्त मिले, मोक्ष मिलेगा, ये कैसे। तो वो उत्तर दे रहे, पदार्थ का ज्ञान संपादन कर लोगे ना तो उससे सब सिद्ध हो जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब आपसे आप हो जाएगा, है कि नहीं, अलग करने की जरूरत नहीं। वही बता रहे, देखिए आत्मज्ञान साधन निधिध्यासन मनन साधनत्वम पदार्थ ज्ञाने संज्ञा घटिति। पदार्थ ज्ञाने संज्ञा घटित मतलब पदार्थ ज्ञान संपादन कर लिया ना, वो आपसे आप सिद्ध हो गया। कौन, मनन निधिध्यासन आदि अलग से करने की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहे, नहीं यही, ठीक है। एवं च, फिर इस प्रकार जब तत्वज्ञान हो जाएगा, पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, आकाश पृथ्वी ये आत्मा है अनात्मा है, ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा। एवं च तत्वज्ञाने सति, तत्वज्ञान हो जाने पर, तत्वज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान,
है कि नहीं, पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शरीर पुत्रादौ आत्मत्व स्वीयत्व अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान से नाश। ठीक है भाई, तत्व ज्ञान होगा तो क्या होगा, हम लोगों को तत्व ज्ञान होने के पहले अपने शरीर में और पुत्रादि में क्या होता है पता है, अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान होता है। आत्मत्व स्वीयत्व, ये मेरा, मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, मेरा है, ऐसा क्या होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। कब, तत्व ज्ञान होने के पहले। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो कि भ्रम रूप ज्ञान है, शरीर आदि के बारे में, पुत्रादि के बारे में, आत्मत्व रूप से है कि नहीं, स्वीयत्व रूप से, ये मैं हूं, ये मेरा हूं, ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा। कब, तत्व ज्ञान होने के बाद। वही लिखा है, एवं तत्व ज्ञाने सति, तत्व ज्ञान होने पर शरीर पुत्रादौ, शरीर पुत्र इत्यादि को में क्या था, आत्मत्व स्वीयत्व बुद्धि थी, अभिमान था, ये मेरा है, ये मैं है, था कि नहीं। तो आत्मत्व स्वीयत्व अभिमान रूप जो मिथ्या ज्ञान, उस मिथ्या ज्ञान का क्या होगा, नाश होगा। फिर ठीक है बोले, मिथ्या ज्ञान का नाश हुआ, भ्रम ज्ञान का नाश हुआ, उससे क्या, तो तेन दोषाभाव, उससे क्या होगा, दोष नहीं होगा, है कि नहीं, क्या नहीं होगा जी, दोष नहीं होगा। कौन सा दोष नहीं होगा, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी, धर्माधर्म उत्पन्न नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, है कि नहीं। पाप पुण्य उत्पन्न कब होता है, जब हम लोगों को शरीर आदि में आत्मत्व बुद्धि है और शरीर संबंधियों में स्वीयत्व बुद्धि है, तब जाकर उसमें क्या करता है आदमी, हाँ, आसक्ति धरता है, राग द्वेष करता है, अनुकूल प्रतिकूल देखता है, तो ये सब दोष आ जाते हैं, फिर उससे पाप पुण्य होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति होने लगती है। ठीक है जी, चलिए, तेन दोषाभाव तेन प्रवृत्ति अनुत्पत्ति ही। अब दोष नहीं रहेगा तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि प्रवृत्ति के लिए कारण कौन है, दोष। प्रवृत्ति मतलब कैसी है कि नहीं, लेने के लिए या छोड़ने के लिए, ये प्रवृत्ति है कि नहीं। जब अनुकूल वस्तु लगी तो हम लेते हैं, प्रतिकूल लगी तो छोड़ते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति हो रही है, स्वीकार अस्वीकार की प्रवृत्ति, वो क्यों हो रही है जी, दोष है इसलिए। गुलाब जामुन अच्छे लगे, राग हो गए, उसमें दोष आया तो लेने की प्रवृत्ति। सर्प सामने दिखाई दिया तो वो प्रतिकूल लगा तो उसको हटाने की प्रवृत्ति, क्यों, दोष दिखाई दे रहा है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए कारण कौन है, दोष। दोष क्यों होते हैं, आत्मत्व स्वीयत्व बुद्धि के कारण, जिसको बोलते अहंता ममता, है कि नहीं, है कि नहीं। तो अहंता ममता होने से, और अहंता ममता क्यों, तत्वज्ञान न रहने से, तत्वज्ञान नहीं हम लोगों को, इसीलिए क्या होता है बोलो, अहंता ममता। अहंता ममता होने के कारण राग दोष, राग द्वेष आदि दोष, दोष होने से प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति से पाप पुण्य, पाप पुण्य के से कारण जन्म मरण आदि संसार। समझ में आया, जन्म मरण आदि संसार नहीं चाहिए ना, तो पाप पुण्य नहीं चाहिए, अदृष्ट जिसको बोलते हैं, वो न उत्पन्न होवे ऐसा यदि लगता है तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति निवृत्ति न हो ऐसा यदि आपको लगता है तो दोष नहीं चाहिए, राग द्वेष इत्यादि दोष नहीं चाहिए। दोष न हो, हम लोगों में नष्ट हो जाए दोष, ऐसा यदि चाहते हो तब अहंता ममता नहीं चाहिए, आत्मत्व स्वीयत्व बुद्धि नहीं चाहिए, और अहंता ममता भी चली जानी चाहिए। ऐसा यदि आपको पाई चाहिए तो तत्वज्ञान संपादन करना पड़ेगा। तत्वज्ञान है कि नहीं, तत्वज्ञान न होने से सब बातें इधर से चलिए। अभी तत्वज्ञान होगा तो आत्मत्व स्वीयत्व अर्थात अहंता ममता, अहंता ममता नष्ट हो जाएगी तो दोष नष्ट होंगे, दोष नष्ट होंगे तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी तो धर्माधर्म अदृष्ट नहीं उत्पन्न होगा, अदृष्ट नहीं उत्पन्न होगा तो जन्म मरण नहीं लेना पड़ेगा, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बोलेंगे ठीक है आगे जन्म, आगे पाप पुण्य उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन पीछे बना के रखा है उसका क्या, बहुत सारा, तो उसका भोग से नाश हो जाएगा, क्यों, तत्व ज्ञान के बल से उसका नाश हो जाएगा। आगे नया उत्पन्न होगा नहीं तो क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा। कितनी सीधी बात है, समझ में आया। देखिए पंक्ति, तेन दोषाभाव तेन प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति अनुत्पत्ति, प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। ततः
ततः तत्कालीन शरीर न, अब क्या हो रहा है देखिए, प्रवृत्ति नहीं होगी ना तो नया दुष्ट उत्पन्न नहीं होगा। फिर उस समय उस काल में, जिस काल में तत्वज्ञान हुआ है उस कालीन उस शरीर के द्वारा क्या करेंगे देखिए, तत्कालीन शरीर न काय व्यूहेन वा भोग तत्वज्ञानाभ्याम प्रारब्ध कर्म नाम नाश, जो बना के रखा है ना प्रारब्ध उसका नाश हो जाएगा। किससे? उस कालीन शरीर के द्वारा भोग लेने से, है कि नहीं? क्यों? वहां काय व्यूह से। हाँ, नहीं बताता हूं। तो क्या होता है, हम लोगों का ही शरीर है, अभी हम लोगों ने तर्क संग्रह पढ़ लिया, अब तत्वज्ञान हो गया, समझ लीजिए क्या हो गया? हाँ, हो गया ना। हाँ, आगे तो नया तो पुण्य अदृष्ट उत्पन्न, लेकिन पीछे का है ना, तो उस शरीर के द्वारा, इस शरीर जिस शरीर में तत्वज्ञान हुआ है उस शरीर के द्वारा क्या होगा, पीछे के अदृष्ट का भोग करके समाप्त कर देंगे। हो गया। क्यों? यदि आप में सामर्थ्य है, योगी है आप, तो आप क्या करेंगे, एक ही समय में बहुत सारे शरीर धारण कर लेंगे। और एक समय, एक काल में समझ लीजिए 50 साल आपको जीना है ना, तो 50 साल जीकर प्रारब्ध समाप्त होने वाला है, उसके अपेक्षा क्या करेंगे, 50 शरीर धारण कर लेंगे और एक साल में ही पूरा प्रारब्ध समाप्त कर देंगे। इसको बोलेंगे काय विवेन, है कि नहीं? तो काय विवेन शब्द का अर्थ लिखिए, योगी कल्पित शरीर समूह काय व्यूह। योगी कल्पित शरीर समूह, योगी कल्पित शरीर समूह काय व्यूह। काय व्यूह शब्द का अर्थ है, काय म्हणजे शरीर, व्यूह म्हणजे विस्तार, शरीर का विस्तार। योगी लोग करते ना, योगी लोगों में इतना सामर्थ्य होता है कि एक ही समय में वो क्या हजारों शरीर भी धारण कर सकते हैं। योगी कल्पित शरीर समूह, समझ में आया ना फिर काय व्यूह शब्द का अर्थ? तो जिस क्षण में तत्वज्ञान हुआ है, जिस शरीर में हुआ है, उस शरीर के द्वारा क्यों काय व्यूह के द्वारा क्या करेंगे, भोग तत्वज्ञानाभ्याम, भोग और तत्वज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्म नाम नाश। प्रारब्ध कर्म का क्या हो जाएगा, नाश। भोग से नाश मानेंगे अथवा तत्वज्ञान से, क्यों दोनों मिलकर। लेकिन प्रारब्ध गया, नया उत्पन्न होगा नहीं, तो क्या हुआ, मुक्त हुआ। क्या हुआ? हाँ, चलिए। तो तह जन्मा भाव वही तरीका है, उसके बाद जन्म का जन्म लेना नहीं पड़ेगा, अर्थात मुक्त हो गया। ठीक है, चलिए। तो बोलेंगे इसके लिए आधार क्या है, तो दे रहे नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्। बोलो, नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्। ज्ञानं च विमलीकुर्वन् नभ्यासेन च पाचयेत्। ज्ञानं च विमलीकुर्वन् नभ्यासेन च पाचयेत्। नित्य नैमित्तिकैः एव दुरितक्षयं कुर्वाणः। समझ में आया क्या? नित्य नैमित्तिकैः एव दुरितक्षयं कुर्वाणः, मतलब नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। कुछ कर्म होते हैं नित्य, संध्या वंदन आदि, कुछ होते हैं नैमित्तिक, किस उस निमित्त से किया जाने वाले, तर्पण आदि। तो नित्य नैमित्तिकैः एव, नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा ही दुरित क्षयं कुर्वाण, दुरित मतलब पाप, क्षय मतलब नाश, पाप का नाश करता हुआ। फिर आगे क्या? ज्ञानम च विमलीकुर्वन्, ज्ञान को शुद्ध बनाता हुआ। अभ्यासेन च पाचयेत्, और अभ्यास के द्वारा उसको क्या करेंगे, परिपक्व करेंगे। किसको? ज्ञान को। फिर क्या होगा? अभ्यासात् पक्व विज्ञानः कैवल्यं लभते नरः। अभ्यासात् पक्व विज्ञानः कैवल्यं लभते नरः। तो अभ्यास से जिसका विज्ञान, ज्ञान पक्व हो गया, परिपक्व हो गया, वह व्यक्ति, वह मनुष्य, नरः कैवल्यम लभते, कैवल्य नाम मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इत्यादि वचनात्, यह आधार दे दिया है कि नहीं, कि हम लोगों ने जो बताया है कि नहीं, पदार्थों का ज्ञान, तत्व ज्ञान और नित्य नैमित्तिक कर्म, ये सब करता हुआ ही
पाप का क्षय करता हुआ, है कि नहीं, और अभ्यास के द्वारा, मतलब इसका अभ्यास, पदार्थ ज्ञान का अभ्यास करता हुआ ज्ञान को क्या करेगा, वो शुद्ध करता हुआ परिपक्व करेगा, और जिसका ज्ञान परिपक्व हो गया उसको मोक्ष। चलिए आगे, इत्यादि वचना प्रमाण दे दिया, और दे रहे प्रमाण, श्रुति का प्रमाण, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, तमेव मतलब उस आत्म तत्व को ही जानकर, क्यों उन पदार्थों को ही जानकर, अति मृत्युमेति मृत्यु को उल्लंघन करके जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्रुतेश्च। आगे तो बोलेंगे भाई आपने कहा पदार्थ का तत्वज्ञान हो जाएगा, पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष मिलेगा, फिर सगुण भक्ति आदि लोग करते उपासना, वो क्या व्यर्थ है क्या? तो उसका उत्तर दे रहे वो व्यर्थ नहीं है। सगुणोपासना काशी मरना देहे अपि तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतुत्वम। ठीक है जी, सगुण परमात्मा की उपासना करेंगे, क्यों काशी में मर जाएगा कोई तो उसको भी मोक्ष मिलता है। ये काशी का महात्म्य है भाई, काश्याम मरणात् मुक्ति, जो काशी में मर जाता है ना उसको मोक्ष मिलता है। समझ में आया? इसलिए बहुत सारे लोग बूढ़ा होने के बाद, बहुत बीमार है, बहुत बूढ़ा है, तो मरने के लिए कहाँ जाते हैं? काशी में जाते, वहां जाके रहते हैं, है कि नहीं, कुटिया बनाकर। लेकिन गम्मत ये हो जाती है, भगवान जब चाहते हैं कि इसको यहाँ नहीं मरने देना है तो उसको भगवान उसके आरोग्य तबियत ठीक कर देते हैं। फिर उसको ऐसा लगता है अब तो मैं तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया हूँ, चलो थोड़ा घूम के आते गाँव की तरफ से, बहुत दिन हो गए। फिर गाँव की तरफ उधर जाता है, उधर ही समझ में आया ना? ऐसा है। और जिसको भगवान काशी में मरे ऐसा चाहते हैं तो उसको भगवान बुला लेते हैं, फिर वहां पर उसको मृत्यु आ जाता है। और मरने समय वहां पर उस क्षेत्र का ऐसा महात्म्य है, क्योंकि काशी पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी के अंतर्गत नहीं है। समझ में आया ना? हरिश्चंद्र राजा को जब दक्षिणा देनी थी, किसको? विश्वामित्र को, तब विश्वामित्र ने कहा सब राज्य तो मेरे दे दिया है, सो पृथ्वी तेरी राज्य था, मेरे को दे दिया, अब मेरे राज्य से बाहर जाकर तुझे दक्षिणा देना पड़ेगी, तब क्या करूं? तो फिर वो चले गए काशी में, क्योंकि काशी पृथ्वी से फिर वहां उसने क्या कुछ करके दक्षिणा दे दी। वो बात अलग है। कहने का तात्पर्य है काशी में जो मरता है उसके कान में भगवान शिव जी, महादेव, शंकर भगवान क्या करते? तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसलिए काशी में मरने के बाद क्या होता है? मोक्ष मिलता है। वही दिखाई देती। सगुण उपासना काशी मरणादि अपि तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतुत्वम। किंतु बोलेंगे सगुण उपासना और काशी में मरने से मुक्ति होती है, लेकिन उतने सगुण उपासना मात्र से मुक्ति नहीं, क्यों? काशी मरने उतने मात्र से मुक्ति नहीं, वो तारक मंत्र का उपदेश मिलता है, उस मंत्र से तत्व ज्ञान होता है, फिर तत्व ज्ञान होने के कारण मोक्ष। तो मोक्ष के लिए कारण कौन है? तत्व ज्ञान ही है। चाहे भले वो तत्व ज्ञान के लिए निमित्त आपका अभ्यास हो, चाहे सगुण उपासना हो, चाहे काशी मरण हो, किंतु तत्व ज्ञान चाहिए। सगुण उपासना काशी मरणादि अपि तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतुत्वम। लग गया? अतएव परमेश्वर काश्याम तारकम उपदिशति इति सारः। इसलिए परमेश्वर परमात्मा भगवान शंकर महादेव काशी में जो मरता है उसको काश्याम तारक मंत्र का क्या देते हैं? उपदेश। उस मंत्र से क्या होता है? तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान होने के कारण इति सारः। चक्रे चंद्र सिंहो ही पदकृत्यमिदं शुभम परोपकार करणम माधवो वीक्षतामिदं। मिला? देखिए, नहीं है? पदकृत्य के अंतिम का श्लोक है भाई, नहीं है तो जाने छोड़ दो। फिर चंद्रज सिंह, इस पदकृत्य टीका के लेखक कौन है? चंद्रज सिंह। तो चंद्रज सिंह ही इदम शुभम पदकृत्यम चक्रे, इस शुभ पदकृत्य को बनाया, लिखा किसने? चंद्रज सिंह। परोपकार करणम इदम, परोपकार के लिए ही ये लिखा गया है, इसको माधव वीक्षताम। माधव मतलब भगवान इसको देखे। लग गया? इस पदकृत्य को जिसको चंद्रसिंह ने लिखा है। चलिए, इति श्रीमत् तत्र भवद गुरु दत्त सिंह शिष्य श्री चंद्रज सिंह विरचितम पदकृत्यम समाप्तम। चंद्रज सिंह
चंद्रज सिंह पदकृत्य के लेखक, उनके गुरु का नाम है क्या? दत्त सिंह। ठीक है ना, वही लिखा है दत्त सिंह के शिष्य चंद्रज सिंह, उनके द्वारा बनाया गया यह पदकृत्य ग्रंथ समाप्त हुआ। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।